अब हम बात करेंगे कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो नाम लेना चाहेंगे, जो चर्चा करना चाहेंगे, वह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस नामक संस्था का, जिसका गठन हुआ था सन 1948 ईस्वी में। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह जो संस्था है वह काम कर रही है विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए। इसमें वनस्पति की भी प्रजातियां हैं और जीवों की भी प्रजातियां हैं। इस संस्था का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों में इसलिए सर्वोपरि हो जाता है बच्चों, क्योंकि इस संस्था ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। वह काम था संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर ये इस संस्था के द्वारा एक सूची बनाई गई, एक लिस्ट बनाया गया। और उस लिस्ट में इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में जीवों को उनकी संख्या, उपलब्ध संख्या, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनकी क्या संख्या है, किस तरह का वो जीवन जी रहे हैं, उसके आधार पर इन्होंने जीवों को कैटेगराइज किया, उनको विभिन्न वर्गों में बांटा। तो सबसे पहले उन्होंने रखा सामान्य जातियाँ, यानी वैसे जीव जिनके ऊपर ऐसा कोई विशेष खतरा नहीं है, वो सामान्य रूप से अपना जीवन, प्रजनन, उनका जीवन चक्र चल रहा है। और ख़ास करके इस श्रेणी में ज़्यादातर वैसे जीव हैं जिसको कि मनुष्य ने डोमेस्टिकेट किया, जिसको कि मनुष्य ने पालतू बनाया। और तो वैसे जीवों को कोई संकट अब तक नहीं है, वो अपना जीवन चक्र सामान्य रूप से चला रहे हैं। दूसरा जो कैटेगरी इन्होंने किया वह था संकटग्रस्त जातियाँ। ये वैसी जीव और पादप समूह को इसमें रखा गया जिनकी संख्या इतनी कम है कि उनको विलुप्त होने का खतरा है। यदि जो भी उनको थ्रेटन कर रहा है कारण, जो कारण उनके संख्या कम होने के लिए उत्तरदायी है, यदि उन कारणों पर हमने रोक नहीं लगाया, यदि उसको इंटरवीन नहीं किया गया, तो क्या होगा? इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि ये विलुप्त हो सकते हैं, ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी पृथ्वी से या उनके जो प्राकृतिक अधिवास हैं वहाँ से ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो उदाहरण आप ले सकते हैं वह तो एक है काला हिरन। काला हिरन सभी लोग परिचित है ये जीव के नाम से। किस कारण से मैं शायद यहाँ ना बोलूँ, लेकिन काला हिरन जो है वो संकटग्रस्त प्रजाति है। दूसरा है भारतीय जंगली गद्दा। नाम सुन के आपको हंसी आएगी, लेकिन ये कक्ष के रंग में एक समय था जब ये खुले में स्वच्छंद विचरित करते हुए आपको नज़र आ जाते थे, लेकिन आज ये जो जीव प्रजाति है वह संकटग्रस्त हो चुकी है। तीसरा जिसका उल्लेख मैं करना चाहूँगी वह है मणिपुरी हिरन। तो ये भी संकटग्रस्त प्रजाति का ही एक उदाहरण है। बच्चों अगला जो है वह है सुभेद जातियाँ। सुभेद जातियाँ इसके अंतर्गत वो आते हैं जिनकी संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रहा है। कोई भी कारण इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, या तो उनका हैबिटेट या उनको प्रदूषण से समस्या हो। तो जो भी कारण हो, इनकी संख्या में तीव्र गिरावट हो रहा है और इसको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये सुभेद से क्या होगा, संकटग्रस्त की श्रेणी में चले जाएंगे। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे अपने राज्य बिहार में गांगेय डॉल्फिन है। हम लोग इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, लेकिन हमारी ये जो गंगा नदी है उसकी स्वच्छता के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी जो कहिए वो गैंजेटिक डॉल्फिन है। और उसकी संख्या बहुत तेज़ी से गिर रही है, क्योंकि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गंगा के स्वास्थ्य के लिए, गंगा के जीवन के लिए ये डॉल्फिन कितनी ज़रूरी है। ये अभी आप अपने स्क्रीन पर ये गंगा डॉल्फिन की एक तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में सोंस भी कहते हैं। जो लिस्ट है इसके अनुसार जो चौथा जातियों का क्रम है वह है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ इसके अंतर्गत वह जीव हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम, गिनी चुनी बची हुई है। और ये भी यदि इनके जो कारण उत्तरदायी हैं इनके गिरावट, संख्या की गिरावट का, यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया
तो ये भी संकटग्रस्त की श्रेणी में जा सकते हैं। इनमें जो सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आ रहा है वह है एशियाई सिंह का, एशियाटिक लॉयन, बब्बर शेर। कहाँ पाया जाता है? भारत में सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जहाँ की ये बब्बर शेर पाया जाता है और यह है गिर वन। गुजरात के जो दक्षिणी भाग में है अवस्थित गिर वन, वहाँ पर ये है। गिने चुने इनकी संख्या बची हुई है। और दूसरा है नीलगिरी तहर। नीलगिरी नाम से ही स्पष्ट है, ये दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो मैं आपको अभी एशियाटिक लॉयन तो नहीं दिखाऊंगी चूँकि आप सब उससे परिचित है, लेकिन ये नीलगिरी तहर की तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पर ये जो एक हिरननुमा आकृति देख रहे हैं, यही है नीलगिरी तहर। और बच्चों, यह बिल्कुल एक दुर्लभ जाति की श्रेणी में पहुंच चुका है ये जीव, तो इसको भी हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। जो 5वां श्रेणी है उसमें है स्थानिक जातियाँ। ये विशेष क्षेत्र में, मतलब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही यह पाई जाती हैं। यह उस भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक सीमाओं के अंदर ही इनका अस्तित्व है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय पर्यावरण इकोसिस्टम के लिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें इस श्रेणी में जो जीव आते हैं जो हैं उनमें पहला आता है अंडमानी टील। अंडमानी टील जो है मुख्य रूप से वह एक बतख के प्रजाति का पक्षी है, जो अंडमान का जो द्वीप है उसी जगह पर वो पाया जाता है और इनकी भी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। और दूसरा जो नाम हमारे दिमाग में अभी आ रहा है वह है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन। वो जब बाइसन आप देखें ना प्रेरीज में, जब आपने पढ़ा तो वहाँ पे पढ़ा था कि एक जंगली भैंसा, तो मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला एक जंगली भैंसा है, जिसे मिथुन स्थानीय रूप से उसका नाम है। तो अभी हम लोग इन दोनों जीवों को देखेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर यह है अंडमानी टील, देख रहे हैं? ये बतख की तरह का प्रजाति है और ये अंडमान द्वीप समूह में ही पाया जाता है। और यह है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन। बच्चों, इस लिस्ट की जो 6वीं श्रेणी है वह है विलुप्त जातियाँ। दुर्भाग्यवश हमने जो भी शिकार किया, जो भी परिस्थितियाँ हमने पैदा की अपने आर्थिक के लाभ के लिए या पर्यावरण को जिस तरह का नुकसान पहुंचा, कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से जिनका विलोप हो गया है, वो समाप्त हो गई हैं। और क्योंकि जब इनको ढूंढा गया जहाँ ये नेचुरल इनका जो हैबिटाट था, इनका जो प्राकृतिक अधिवास था, तो वहाँ इनको नहीं पाया गया। और तब जब बहुत सालों तक इनकी खोज होती है, नहीं पाए जाते, तो इनको हम कहते हैं विलुप्त प्रजाति। तो इस श्रेणी में सबसे पहला नाम आपने भी ज़रूर सुना होगा डोडो पंक्षी का। डोडो पंक्षी जो था ये मॉरिशस और मेडागास्कर में इनका नेचुरल हैबिटाट था, ये वहीं पाए जाते थे। आज जैसे आप सुनते हैं ना ऑस्ट्रिच, कीवी, इस तरह के पंक्षियों का, इसी तरह का ही पक्षी था। ये फ्लाइटलेस था, मतलब ये उड़ नहीं सकता था। इसका शरीर काफ़ी बड़ा होता था और इसके पंख काफ़ी छोटे और पैर काफ़ी कमज़ोर होते थे। और ये जो इसकी विकास की जो समस्याएं थी, छोटे पंख, कमज़ोर पाँव, शायद यही इसके विनाश का कारण भी बना। और जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे पहुँचे तो उनके आगमन के साथ ही धीरे धीरे करके इन पंछियों का विनाश होता चला गया और आज के तारीख में ये पंछी इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं।